हाँ हाँ बोलिए। दिखा पाएंगे, इतने हिम्मत यदि रख पाए, बोलिए बोलिए इस समाज में दिखा पाए इस न्यूज को। हाँ बोलिए। अनिल बाबू हैं, उन लोगों की तरफ से क्या आपको आश्वासन कुछ मिला था? मिला था कि फलना तारीख का ये, अगला तारीख का ये, वही तो कर रहे हैं आज तक। बर्बाद हो रहा है, सरकार के सामने बर्बाद होगी। कलेक्टर साहब के ऑफिस में ट्रैक्टर लगा के सारा धान ही रख दूंगा। अधिकारी पदाधिकारी तारीख पे तारीख दे रहे हैं। ये कहानी नहीं, इसमें समझ में नहीं आ रहा महान कौन है, बड़ा कौन है? पैक्स अध्यक्ष है या जिला सहकारी पदाधिकारी? पैक्स अध्यक्ष क्या चाहते हैं? हमारा धान बिक जाए, फैक्स में बिक जाए। किसान जाए तो जाए कहाँ? बोले तो बोले किस? दिन में एडीएम साहब के आंख में धूल झोंक करके डीसीओ जो है निकल गया। अधिकारी जो हैं ये सरकार का पैसा लेते हैं कुर्सी मलाई मारने के लिए या किसान का काम करने। यदि साइबर सेल में जाकर के निकलवाया जाए तो सारी मतलब बातचीत जो हुई है वो पता चल सकता है। नीति को कुचल दिया जा रहा है, और न अधिकारी, न कर्मचारी और न व्यवस्था। वो पैक्स अध्यक्ष जो मनमानी करते हुए सारे किसानों के अधिकारों का हनन कर रहा है, वो जिम्मेदार है। या कहना था कि आप लोगों ने हमको वोट नहीं किया है इसलिए आपका धान नहीं लेंगे। तारीख का ये, फलना तारीख का ये आते हैं और यही आज तक तमाशा हो रहा है। हालात को देखिए, एक किसान है और ये लाठी के सहारे चलते हैं। अपनी फसल के काट करके बेच करके अपनी बच्चों की जो है शिक्षा पूरी करेगा, उसकी पढ़ाई की फीस जमा करेगा, ट्यूशन फीस जमा करेगा, बच्चों के ड्रेस खरीदेगा, बेटी की शादी करेगा, घर की छत की मरम्मत करवाए। पवन चंचल आज जो मेरी मौजूदगी है गया जिला के जो गया समाहरणालय है उसके अंदर जो लोक शिकायत है, जिला लोक शिकायत केंद्र में मेरी मौजूदगी है। और यहाँ पे आज मैं एक ऐसी खबर आपको दिखाने जा रहा हूँ जिस खबर को सुन करके आपका कलेजा फट जाएगा, आप भी बेचैन हो जाइएगा कि बिहार में किसानों की स्थिति क्या है। जिस प्रकार से किसान जो है धान उपजाने के लिए 3 से 4 महीना 5 महीना लगातार मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद एक धान का दाना उपजता है और उसको बेचने के लिए जितना भाग दौड़ मचा हुआ है, ये पैक्स के माध्यम से जो बिहार सरकार धान खरीदी कर रही है उस खरीदी में कितना गड़बड़ झाला है, घोटाला है, कितना पैक्स अध्यक्ष की मनमानी चल रहा है, ये पूरा बिहार के पूरे किसान जान रहे हैं। और इस प्रकार की आज स्थिति जो बना हुआ है कि एक अगर पैक्स अध्यक्ष अगर चाह ले तो कोई भी अधिकारी उससे धान नहीं खरीदवा सकता है, चाहे जितना जेन्युइन किसान क्यों ना हो। अब जेन्युइन किसान की बात उठी है तो जेन्युइन किसान के साथ साथ फर्जी किसानों के भी जो है खरीदारी धान हो रही है। जेन्युइन किसान की धान तो वहाँ खेत में सड़ रहे हैं, जेन्युइन किसान बाज़ार में बेच रहे हैं, और फर्जी किसान वो हो रहे हैं जो पैक्स के रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनके नामों पर जो है लगातार धानों की खरीदी हो रही है। और ज़्यादातर खरीदारी 90% 80% खरीदारी पैक्स अध्यक्ष के रिश्तेदारों से ही होती है। अगर उनकी रिश्तेदारी अगर जांच कर ली जाए तो सारे के सारे पैक्स अध्यक्ष जेल में चले जाएंगे। दूसरी पहलू पे मैं ये भी बताऊंगा कि एक किसान की स्थिति क्या होती है। जब भी कोई किसान अपनी फसल उपजाता है तो ये सोचता है इस फसल को बेच करके, कटाई कर करके और बेचेंगे, और बेचने के बाद जो पैसा हमें आएगा उस पैसे से, इस दर्द को समझिएगा तो समझ में आएगा एक अन्नदाता की कितनी परेशानी होती है। एक अन्नदाता ये चाहता है कि किसान अपनी फसल के काट करके बेच करके अपनी बच्चों की जो है शिक्षा पूरी करेगा, उसकी पढ़ाई की फ़ीस जमा करेगा, ट्यूशन फीस जमा करेगा, बच्चों के ड्रेस खरीदेगा, बेटी की शादी करेगा, घर की छत की मरम्मत करवाएगा, अपने लिए कुछ कपड़े खरीद सकता है, धान की फसल बेचेगा तो ठंड में जो है गर्म कपड़े खरीदेगा। लेकिन एक पैक्स अध्यक्ष की मनमानी की वजह से ये किसान अपने लिए जो भी कार्य करना चाहते हैं उससे वंचित हो जाते हैं, उनकी मेहनत पर पानी फिर जाती है। ये लगातार जो है बिहार में समस्या बना हुआ है और ये आम किसान इसको लेकर के भुक्तभोगी हैं। और किसान जाए तो जाए कहाँ? बोले तो बोले किसको? यहाँ नीचे से लेकर के ऊपर तक के अधिकारी तक के ये चक्कर काट रहे हैं। मैं आज ऐसे किसान से आपको मिलाने वाला हूँ, वो चक्कर काट रहे हैं। बीसीओ हो, डीसीओ हो, चाहे डीएम साहब हों, ये सभी जगह मेल के माध्यम से ये प्रधान सचिव जो कोऑपरेटिव सचिव होते हैं प्रधान, उनको तक के मेल किया गया है। सारी बातें फ्लैश करने के बाद भी अगर एक किसान के धान की अगर खरीदारी नहीं होता है तो इसके जिम्मेदार कौन है? वो पैक्स अध्यक्ष जो मनमानी कर रहा है, वो पैक्स अध्यक्ष जो मनमानी करते हुए सारे किसानों के अधिकारों का हनन कर रहा है, वो जिम्मेदार है, या फिर ये सारे सरकार के सिस्टम में बैठे हुए अधिकारी पदाधिकारी ये जिम्मेदार हैं? ये बड़ा सवाल है। और इसी के साथ जो किसान हैं यहाँ पे, ये देखिए इनकी हालात को देखिए। एक किसान है और ये लाठी के सहारे चलते हैं और इनकी उम्र, कितना उम्र हो रहा होगा चाचा? 83 वर्ष। 83 वर्ष।
तो 83 वर्ष के उम्र के किसान अगर अपनी धान को कटवा करके घर में रख करके चूहे को खिला रहा है, उनकी बर्बादी हो रही है। और ये किसान दर दर की ठोकरें आज जो है 15 दिसंबर से आप लोग घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें लगभग 1.5 महीना से ये लोग खा रहे हैं। अब अधिकारी पदाधिकारी तारीख पे तारीख दे रहे हैं। ये कितना दर्द वाली बात है, ये आम किसान हैं वही समझ पाएंगे। ये बैठे हुए जो साहब हैं ना कुर्सी पे, जो ऑफिस में काम करते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। वो बैठे लोग यही कहेंगे कि जो है कि देश के कि किसान जो है अन्नदाता हैं, दूसरे भगवान हैं, नीचे के भगवान हैं। लेकिन इस भगवान के साथ क्या हो रहा है, मैं एक एक बातें इनसे पूछूंगा, जानूंगा इन्होंने कितना परेशान हुआ अपनी धान को, फसल को बेचने के लिए। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इस बिहार में क्या से क्या हो रहा है किसानों के साथ। चाचा क्या नाम हुआ आपका? अवध किशोर, अवध किशोर। कहाँ के रहने वाले हैं? वजीरगंज थाना, वजीरगंज पंचायत का क्या नाम हुआ? शकरदास नवादा। शकरदास नवादा। वहाँ पैक्स अध्यक्ष कौन है? विमलेश सिंह। विमलेश सिंह हैं। तो आप कितना धान की उपज किए हैं? हम लोग परिवार तो कई एक हैं, लेकिन उसमें से मेरा भी खेती है, भाई का खेती है, भतीजा का खेती है, सब ज्वाइंट है। तो खेती कम से कम 500 बोरा धान तो मल करके ला के रखा हुआ है, लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं है। चूहा खा रहा है, बकरी खा रहा है, क्या कहा जाए। आप अधिकारी के पास घूम रहे हैं तो ये लोग क्या जवाब दे रहे हैं? दे रहे हैं कि फलना तारीख के आइए, फलना तारीख के आइए। आते हैं और यही आज तक तमाशा हो रहा है। तारीख पे सिर्फ घूम रहे हैं, कुछ निवारण नहीं हो रहा। निवारण कुछ नहीं। आप क्या चाहते हैं? हमारा धान बिक जाए, फैक्स में बिक जाए, बस इतना ही आपकी मांग है कि हमारी धान जो है खरीद लिया जाए। खरीद लिया जाए बस। आप बटाईदार किसान हैं या रैयत हैं? रैयत है, अपनी खेती है? अपनी खेती। उसके बाद भी इतना परेशानी है। क्या बाबू जो यहाँ पे अधिकारी बाबू हैं, उन लोगों की तरफ से क्या आपको आश्वासन कुछ मिला था? मिला था कि फलना तारीख आइए, अगला तारीख आइए, वही तो कर रहे हैं आज तक। तो इसमें चाचा बहुत परेशान भी हो रहे होंगे, ठंड के मौसम में आपको आना जाना पड़ रहा है। क्या करें, इस सरकार की नीति है। वजीरगंज से यहाँ पे कितना किलोमीटर दूरी है? 1.5-2 घंटा तो लगता होगा आने जाने में? 22 किलोमीटर 25 किलोमीटर 22-25 किलोमीटर है। और 1.5 महीना से आप धान बेचने के लिए दौड़ रहे हैं। जितना परेशानी इनको धान जाने में नहीं हुआ। हाँ। आप कौन हुए इनके? मैं इनका भतीजा हूँ। भतीजा हुए हैं। तो आइए, आप इधर आइए। क्या नाम हुआ? इसे आइए, ऐसे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोज सिंह है। मनोज जी। जी। आप लोग जैसा कि पता चला हमें कि 15 दिसंबर से 15 दिसंबर से हम लोग दिसंबर फर्स्ट वीक से धान कटवा करके और प्रयास किए कि पैक्स ले वो धान नहीं ले। एक बार में उसका कहना था कि आप लोगों ने हमको वोट नहीं किया है इसलिए आपका धान नहीं लेंगे। पिछले कई सालों से वो धान ले रहा है। ये तो लोकतंत्र है, वोट तो जिसकी मर्जी है उसको आप दीजिए। हमारे राइट का हनन है। किसान की डिग्निटी को कुचल दिया जा रहा है, और न अधिकारी, न कर्मचारी और न व्यवस्था, कोई सुनने वाला नहीं। पहले अपेक्ष अध्यक्ष के पास गए तो उन्होंने आपको क्या कर दिया? उसके बाद किसके पास? मैं खुद से गया था। उसके बाद हम बीसीओ के पास गए। बीसीओ बताया कि अभी देखिए पैक्स अध्यक्ष पैसा नहीं, डीएम साहब दे रहे हैं, पैसा देंगे तो आपका धान खरीद लेंगे। 1 सप्ताह में कंटिन्यू ऐसे बिताया। उसके बाद जो है वो बताया, मुझे पता चला कि उसको सीसी कटा है। तो बोला भाई सीसी तो कट गया है। तो बोला वो कट गया था, उससे ज़्यादा वो धान खरीद लिया है, तो उसको कलेक्टर साहब मिल चालू करने का परमिशन नहीं दे रहे हैं। मिल चालू करने की परमिशन दे देंगे तो आपका धान खरीद लेंगे। मिल भी, और हमको यहाँ तक बताया बीसीओ कि मिल चालू हो जाएगी तो हमसे पहले आपको पता चलेगा, चूंकि आप गांव के आदमी। मैं बोला हाँ जरूर पता चलेगा। मिल चालू हो गया, उसको खबर किया तो बोला हाँ बात करते हैं, आप डीसीओ साहब से बात कीजिए। ऐसे करके टलाया गया। फिर हमने एक पोर्टल पे कंप्लेन लॉन्च किया। वो कंप्लेन आज 1.5 महीना हो गया। अभी पिछले 1 तारीख से लोक शिकायत निवारण में आ रहे हैं। कोई इसमें डेट पे डेट हमें पिछले डेट के पहले 23 के पहले 22 को एक फ़ोन आया कि आप जा करके वहाँ धान दीजिए। 23 को हमारा डेट था। 23 को फिर जो है डीसीओ वो धान नहीं लिया। 22 को लौट गया मैं वहाँ से। ये कौन आदेश दिए थे कि धान लीजिए? डीसीओ बोले कि आप जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर। अभी यदि फ़ोन पे निकालूं तो मिल भी सकता है। मैं तो रिकॉर्ड नहीं किया हूँ, लेकिन डेटा यदि साइबर सेल में जाकर के निकलवाया जाए तो सारी मतलब बातचीत जो हुई है वो पता चल सकता है। उसके बाद वो धान नहीं लिया। ये मतलब कि जिला सहकारी पदाधिकारी का भी बात एक पैक्स अध्यक्ष नहीं मान रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि धान पैसा जो है पैक्स अध्यक्ष का है या सरकार का है।
काम करने वाले ये अधिकारी जो हैं, ये सरकार का पैसा लेते हैं कुर्सी मलाई मारने के लिए या किसान का काम करने के लिए। उसके बाद जब 23 तारीख को हुआ, इन्हीं एडीएम साहब के सामने सरासर से झूठ बोल करके आप जाके उनके एडीएम साहब ये लोक शिकायत केंद्र में वो पैक्स अध्यक्ष को फ़ोन करते हैं। पैक्स अध्यक्ष कहता है कि इनका ऑनलाइन नहीं है, आप ऑनलाइन कराइए फिर आपका धान लेंगे। तो आप तो ऑनलाइन के सिस्टम पिछले साल पिछले साल कंटिन्यू बेच रहे हैं। और दिन में एडीएम साहब के आंख में धूल झोंक करके डीसीओ जो है निकल गया कि आप ऑनलाइन कराइए। तब उसी दिन फिर हमने ऑनलाइन कराया। नहीं, एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसा कि सरकार जो रूल नियम निकाले थे कि जो पिछले साल भेज दिया अगले साल ऑनलाइन करने की जरूरत, वही रिन्यूअल हो जाएगा। सर ये किसान को पता होगा कि अधिकारी को पता होगा? अधिकारी को पता होते हुए बेवकूफ़ बनाया गया। अधिकारी को पता है कि इस साल रिन्यू नहीं करना है, फिर भी आप एडीएम साहब से उनका बाइट लीजिए कि हाँ ऐसी बात हुई है, इन्हीं के ऑफिस में हुआ। हम लोग फिर उस सप्ताह 23 को नहीं हुआ, फिर आज डेट है, फिर आए हुए हैं। आज जो है तो आपको मैं दिखाऊं, आज हमारे डीसीओ का एक खुराफात देखिए क्या किया है। हमने कलेक्टर को भी कंप्लेन किया था, तो कलेक्टर के लेटर उनको मिला, डीसीओ को। डीसीओ जो है एक लेटर निकाले हैं 25 के डेट में, ठीक ना, पत्रांक 102 25 जनवरी के डेट में। आज है 30 जनवरी है। इधर दिखाऊं? हाँ, ये देखिए, जूम करके ले लेंगे वो। हाँ, उधर दिखाइए। 30 जनवरी के डेट में हमारे कलेक्टर के लेटर को अटैच करके एक लेटर निकाले हैं पैक्स अध्यक्ष को कि आपसे टेलीफोनिक टॉक हुई हमारी, आप जो है 31 तारीख को धान इनका ले लीजिए। आज जब मैं उनको फ़ोन किया, ये लेटर जब मुझे मिला, आज जब मैं उनको फ़ोन किया कि साहब आप पैक्स अध्यक्ष को जो इंस्ट्रक्ट कर रहे हो अपने बीसीओ को क्यों नहीं करते? बीसीओ क्या वहाँ ओल छिलने के लिए बैठा है? जब हमारा धान वो ले ही लेता तो मुझे कंप्लेन करने की क्या जरूरत थी? और फिर आप हमको कहते हैं कि जा करके वहाँ आप धान दे दो। पिछले डेट के एक दिन पहले भी वही कहानी हुई, 23 के पहले 22 को, कल 31 है, आज फिर वही कहानी। नहीं, इसमें समझ में नहीं आ रहा महान कौन है, बड़ा कौन है? पैक्स अध्यक्ष है या जिला सहकारी पदाधिकारी? पैक्स अध्यक्ष है। वो तो कई बार मैं सुना हूँ पैक्स अध्यक्ष के द्वारा कि अधिकारी का होता है, इनको तो चांदी के जूता मारो, अपना काम करा लो, खुलेआम कहता है। पैसे पे सब बिक जाते हैं। सब बिके हुए, सब बिके। सर वो तो दिख रहा है सर, एक जीनुअन नहीं है। एक किसान मेहनत करके धान उगाता है। मैं तो ये फील कर रहा हूँ कि जितना धान उगाने में मेहनत नहीं है, उससे ज्यादा धान बेचने में मेहनत है। तो मैं क्या बताऊं, मैं कंप्लेन तो कहाँ मैं नहीं किया। ये ऊपर भी किया, कलेक्टर को किया है, इनके सचिव को किया है, इनके वो सचिव से बात हुई तो बता दिया कि वहाँ इनका क्या रजिस्ट्रार के यहाँ कंप्लेन होता है, रजिस्ट्रार के यहाँ भी कंप्लेन किया। सारे डिटेल्स मेरे पास है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कागज दिखा सकते हैं? हाँ, कागज दिखाऊं? डेट टू डेट जो है मैं दौड़ के आता हूँ और यहाँ पे तो देखिए ये लगातार जो है, कागज़ निकालिए आप, तो ये लगातार जो है ये किसान है और किसान बता रहे हैं कि पैक्स अध्यक्ष का पावर कितना बड़ा है, इस बात को समझिए। सहकारिता पदाधिकारी जो डीसीओ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर जो होते हैं, वो अगर कहते हैं कि फ़ोन पर बोलते हैं कि धान खरीदी कर लो, फिर भी नहीं होती है। ये पैक्स अध्यक्ष का पावर है। उसके बाद बीसीओ को जो है, जो ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर जो होता है, प्रखंड के लिए बीसीओ बनाया जाता है, जो किसानों को मदद करते हैं धान खरीदारी करने के लिए, उनको आदेश नहीं दिया जा रहा है। यह मतलब ये समझने वाली बात है। ये किसान जो बता रहे हैं, अपनी सारी वृत्तांत बता रहे हैं, सारी बात को बता रहे हैं। एक एक कागज़ जरा दिखाते जाइए। ये कौन सा कागज़ है? इन लोग का देखने क्या करेंगे? धान प्राप्ति का जो ऑनलाइन पेपर है, इसकी तो जरूरत नहीं है। ये ऑनलाइन किए हुए हैं आप? सारा पेपर तो ये नहीं दिखाइए ना, ये थोड़ा सा लोगों को दिखा दे कि ये देखिए, ये धान बिक्री करने के लिए ये आवेदन किए हैं। ये आवेदन देख लीजिए, ये मेरे हाथ में है, आवेदन जो है हाथ में है। और 24 जनवरी को दिए थे, दिसंबर को 24 जनवरी को, 24 जनवरी, हाँ, ये 24 जनवरी को ये आवेदन जिला पदाधिकारी त्यागराजन एसएम साहब को दिया गया है। इसके अलावा और कहाँ दिए हैं? ये तो मैं पोर्टल में किया था। ये यहाँ पैक्स के रिगार्डिंग इन्होंने जो है परचेज खरीफ क्रॉप के धान को लेकर के इन्होंने जो आवेदन दिया है, वो आवेदन है। इस बात से समझिए कि ये सारा रिटन ऑर्डर में एक धान के बेचने के लिए एक किसान जो है लगातार
कितने ऑफिस कितने जगह पे ये चक्कर काट रहे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। और लगातार ये बहुत सारे कागजात लेकर के घूम रहे हैं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ये को दिया। ये जो है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं उनको इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ बिहार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट सेक्रेटरी को 25/1/2025 को इन्होंने भेजा है। ये भी देखने और समझने की ज़रूरत है। और बाकी इसके अंदर का सारा मामला जो है एक ही है कि साहब मेरा धान खरीद लीजिए जाए और खरीद करके जो मेरा पैसा बनता है वो दे दिया जाए। तो आप इस बात को समझिए। और बाकी आपको लगता है कि इस किसान के साथ अन्याय हो रहा है या न्याय हो रहा है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आज मेरी जो उपस्थिति है जिला लोक शिकायत निवारण केंद्र गया के पास है। यहाँ पे किस प्रकार से निवारण हो रहा है ये भी आपको मैंने बताया। बाकी आप हमें कमेंट कर बताइएगा, हमारे साथ बने रहने। हाँ बोलिए। दिखा पाएंगे इतने हिम्मत यदि रख पाए, बोलिए इस समाज में दिखा पाए इस न्यूज़ को। हाँ बोलिए ना। तो मैं आज पहले अपना प्लान बताता हूँ। घर पे बर्बाद हो रहा है, सरकार के सामने बर्बाद होगी। कलेक्टर साहब के ऑफिस में ट्रैक्टर लगा के सारा धान यहीं रख दूंगा, ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, यहाँ भी बर्बाद होगा। कलेक्टर साहब के ऑफिस में ला के रख दूंगा। क्या कीजिएगा, मतलब नहीं खरीदारी। धान ऐसे कम से कम सरकार के नज़र में तो रहे कि भाई धान हमारी बर्बाद हो रही है। वहाँ तो मेरे घर में बर्बाद, चूहा खा रहा है, इनको नहीं दिख रहा है। बार बार कह रहा हूँ कि भाई मेरी धान खरीद लीजिए, मेरा धान बर्बाद हो रहा है। तो अब इनके सामने धान बर्बाद होगी। चलिए, तो देखिए आपने इनका भी अपील सुन लिए। ये किसान कह रहे हैं कि अगर जिला पदाधिकारी महोदय अगर इस खबर को सुन रहे होंगे तो इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर ये कह रहे हैं कि अगर मेरी धान खरीदी नहीं किया गया तो हम जो है आप ही के कार्यालय में अपनी धान को ला करके रखेंगे। जो भी बर्बादी होना होगा यही होगा, आपके आंखों के सामने होगा। बाकी इस खबर के साथ आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।